और अब खबरें तफसील से। त्रिपुरा में मुसलमानों पर जुल्म और सितम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुंबई में बंद मनाया गया। मुंबई के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बंद मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड, मनीष मार्केट और मुसाफिर खाने के कारोबारी इलाके मुकम्मल तौर पर बंद रहे। इसके अलावा मुंबई के दीगर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में भी बंद की मुकम्मल हिमायत नजर आई। वाज़ेह है कि बंद की कॉल रजा अकेडमी ने दी थी। इस बंद की हिमायत तमाम मिली तंजीमों ने की थी। आज जो बंद का ऐलान किया गया था तमाम सुन्नी तंजीमों की तरफ से, त्रिपुरा में जो भी गुस्ताखी की गई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, और जो मजालिम के पहाड़ तोड़े गए, मसाजिद को आग लगाया गया, मुसलमानों पे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उसके खिलाफ तमाम सुन्नी तंजीमों ने बंद का ऐलान किया था। मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर, सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, दूसरे मजहब के कुछ लोगों ने भी जो है, जो अमन पसंद हुआ है, जिस मुल्क में अमन चाहते हैं, उन्होंने भी दुकानें बंद की है। त्रिपुरा में जो मुसलमानों के खिलाफ जो मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बंद की है। काफ़ी जुल्म किया, मस्जिदों को शहीद किया गया है और शरीफ की बेरुमती हुई है, बेरुमती हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात की गई है, उसके खिलाफ हमने एक दिन के लिए सारी दुकानें मुसलमानों ने बंद रखी है। और औरंगाबाद शहर की मुस्लिम बस्तियों में रजा अकेडमी के मौलाना बंद का अच्छा खासा असर देखा गया। कदीम शहर में तकरीबन तमाम तर दुकानें बंद रहीं। शहरियान ने अपने तौर पर कारोबार बंद रखकर एहतजाज दर्ज करवाया। ये पहला मौका है कि शहर में होटलें और मेडिकल स्टोर भी बंद रखे गए। औरंगाबाद शहर के आज़ाद चौक से लेकर रेलवे स्टेशन और नारेगांव, पड़ेगांव और अतराफ व अकनाफ के ताल्लुकात में भी बंद मनाया गया। मालेगांव ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा और रजा अकेडमी के ज़रिए तमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड के परचम तले किए गए मालेगांव बंद को शहर के मुसलमानों ने पुरअमन तरीके से कामयाब किया। बाद नमाज फज्र से ही शहर के कारोबार, दुकानें शाम तक मुकम्मल तौर पर बंद रहीं। आगा रोड से शहीदों के यादगार पर आवाम ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। वहीं यह तकरीब का इख्तितामी ऐलान जिम्मेदारान की जानिब से किया गया। लोग शहीदों की यादगार से पुरअमन तरीके से वापस अपने अपने इलाकों की तरफ लौटने लगे, लेकिन बस स्टैंड के पास अचानक माहौल पुरतशद्दुद हो गया, जिसके सबब शहर के एक इलाके में तनाव पैदा हो गया। पुलिस की भारी जमयत मौके पर मौजूद है। जिम्मेदारान ने हालात को काबू में लाने के लिए कोशिशें जारी रखी हैं। हालात काबू में हैं। इसके लिए हमें बहुत गम है, बहुत गुस्सा है कि हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। आज हम लोग सदर जमहूरियत से यही मुतालबा कर रहे हैं, बंद करके, एहतजाज करके, कि सदर जमहूरियत साहब आप जो है रियासती हुकूमतों को पाबंद करो कानून की पैरवी करने के लिए, और जो हुकूमतें नाकाम होती हैं उनको बर्खास्त करो, सस्पेंड करो ऐसी हुकूमतों को, और वहाँ सदर राज नाफिज किया जाए। यही हमारा मुतालबा है। और त्रिपुरा की हुकूमत फसाद रोकने में नाकाम है, उसको बर्खास्त करना चाहिए। ऐसा मुतालबा लेकर हमने मालेगांव शहर भी बंद का ऐलान किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर सेकुलर हमारे बिरादरान वतन और मुसलमानों का 100% सभी कारोबार बंद है। और रजा अकेडमी और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड नांदेड़ की जानिब से त्रिपुरा में हुए मुस्लिम मुखालिफ फसादात की मजम्मत के लिए कुल जमाती एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों के अलावा अलग अलग सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान मौजूद थे। जलसे में त्रिपुरा में हुए मुस्लिम मुखालिफ फसादात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। फसाद पर काबू पाने में त्रिपुरा हुकूमत की नाकामी पर तनकीद का निशाना बनाया गया है। फसाद को इत्तफाक़िया नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म अंदाज में की गई साजिश बताते हुए इसकी सारी जिम्मेदारी त्रिपुरा हुकूमत पर डालते हुए वहां की हुकूमत को फौरी बर्खास्त करके सदर राज नाफिज करने की मांग की गई है। एहतजाजी जलसे में शरपसंदों के खिलाफ त्रिपुरा हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जलसे में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और त्रिपुरा के मुसलमानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सियासी, समाजी, मिली तंजीमों ने हमको ताउन पेश किया। हम उन तमाम के ममनून और मशकूर हैं कि जिन्होंने नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तिहाद का पैगाम दिया, और हम इंशाअल्लाह ताला दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इत्तिहाद को कायम रखे। साथ ही हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि त्रिपुरा के मजलूम मुसलमानों को इंसाफ दिया जाए और वहाँ पर अमन शांति कायम की जाए। हमने त्रिपुरा के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये धरना रखा था, और आज हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हम सब की तरफ से इस आवाज़ को पहुँचाए और त्रिपुरा के अंदर जो हुकूमत है उसको बर्खास्त किया जाए। त्रिपुरा में जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई है उन मुसलमानों को इंसाफ दिलाया जाए।
और त्रिपुरा फसादात और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को लेकर आज बाद नमाज जुम्मा अमरावती में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें फर्जंदान तौहीद का जम गफीर देखने को मिला। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों की तादाद में लोग कलेक्टर दफ्तर पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें मुतालबा किया गया कि त्रिपुरा फसादात के मुलज़मीन को सजा दी जाए और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि मुस्तक़बिल में शरपसंद अनासिर पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी न करें। त्रिपुरा का मामला ये आज तक का सबसे बड़ा मामला है। मेरठ के दंगे हो या गुजरात के दंगे, इन सब से बढ़कर त्रिपुरा का मसला है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जानी, माली और जो है मिली नुकसान नहीं किया गया, बल्कि हमारी मुक़द्दस किताब कुरान मुक़द्दस को जलाया गया। और हम गवर्नमेंट से मुतालबा करती है कि गवर्नमेंट अपनी बन आँखों को खोले और ये सांप्रदायिकता का माहौल ख़त्म करे। पूरे महाराष्ट्र की तरह अकोला में भी त्रिपुरा फसादात के मामले को लेकर बुलाए गए बंद का असर देखने को मिला। खासकर मुस्लिम इलाकों में तमाम दुकानें और कारोबार बंद रहे। इस बंद को मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों ने भरपूर ताउन किया। दिलचस्प बात यह है कि दीगर सेकुलर जहनियत की सियासी तंजीमों ने भी इस एहतजाजी बंद में शामिल होने की कोशिश की। WPI, कांग्रेस, MIM और वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से खुलकर इस बंद को कामयाब बनाने की अपील की गई। उन मुसलमानों का साथ दे जिन पर जुल्म किया गया है और उन्हीं की हिमायत में आज बंद का ऐलान किया गया था, जिसका नतीजा ये निकला कि हर व्यापारी ने, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी कौम का लीडर हो, उन सब ने हमारा साथ दिया। हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुरान करीम और आयात मुक़द्दसा की बेहुरमती के बाद अब वसीम रिजवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। वसीम रिजवी की हरकत पर मुंबई की शिया कम्युनिटी ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। मुंबई के JJ पुलिस स्टेशन में अंजुमन इमामिया लखनऊ मुंबई, अंजुमन सिपाहान हुसैन, अंजुमन शमशीर हुसैनी गुलाब बिल्डिंग मुंबई, अंजुमन असगरिया याकूब गली मुंबई, अंजुमन मशाइख सकीना ज़ैनबिया मुंबई, अंजुमन ज़ैनबिया मिर्ज़ा अली स्ट्रीट, अंजुमन असगर हुसैनी ट्रस्ट मुंबई तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर वसीम रिजवी के खिलाफ शिकायती मकतूब दिया। शिकायत कुरंदार ने FIR दर्ज करने का मुतालबा किया है। शिया उलमा कराम ने वसीम रिजवी के खिलाफ एहतजाजी मार्च में निकाला और वसीम रिजवी के बॉयकॉट का भी ऐलान किया। वसीम रिजवी ने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम मोहम्मद है। उन्होंने ये बुक लॉन्च करते हुए समय बहुत सारे न्यूज़ चैनल को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में गलत बातें करी गई हैं। उसमें उन्होंने कहा है, बहुत सारी बातें कही गई जो आपत्तिजनक है, जिसको मुस्लिम समुदाय एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसके लिए FIR के लिए आज JJ पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दी गई है। ये एप्लीकेशन 7 अंजुमन ट्रस्ट ने दी है जो शिया समुदाय के हैं, और उन्होंने मांग की है कि 153A, 295A, 298, 5052, 292 ऑफ IPC के तहत मामला दर्ज किया जाए। सदा फाउंडेशन उदगिर की जानिब से मुनक़िदा सैरोज़ा तालीमी कॉन्फ्रेंस कल इख्तिताम पजीर हुई। इख्तितामी तक़रीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से महाराष्ट्र के रियासती वज़ीर संजय बासवाड़े और दीगर मौज़ूद शख्सियात को मदऊ किया गया। तक़रीब में तालीमी शोबे में गैर मामूली खिदमत अंजाम देने वाले और निहायत गरीबी के हालात का सामना करते हुए आला तालीम हासिल करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले लातूर के मोहसिन शेख को अवामी सतह पर इस्तक़बालिया दिया गया। इन्हें तहनीत पेश की गई। तक़रीब में शरीक माहिरीन तालीम में तहरीक आज़ादी के अजीम रहनुमा और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हयात और खिदमात पर रोशनी डाली। रियासती वज़ीर संजय बासवाड़े ने इस मौके पर कहा कि रियासत की महाविकास अघाड़ी हुकूमत मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर संजीदा है। सच बात देखो तो बहुत बढ़िया इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। जो कौम है उनमें पोटेंशियल है, उनमें जज्बा है, उनमें डेडिकेशन है, वो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक जो रास्ता चाहिए कि कौन से रास्ते पे जाना है, वो रास्ता अगर सही वहाँ पे बताया जाए तो मुझे लगता है ये कौम आने वाले दिनों में वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल होगी। तो वही एक मैसेज हम यहाँ पे देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी पेरेंट्स है वो अपने जो भी बच्चे हैं तो उनको पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाए, ना कि जो कि बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं मौस का गाड़ा लगाते हैं, भंगार का गाड़ा लगाते हैं, या फिर छोटी मोटी दुकान पान टपरी चलाती। उससे बढ़कर बहुत चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे आगे कर सकते हैं। आणि मुस्लिमला आरक्षण देण्याचा आमचा
अतिशय चांगला हेतू आहे आणि आमची पॉझिटिव्ह त्या ठिकाणी भूमिका आहे, पण कोर्टाचा निर्णय असल्यामुळे आम्ही त्यात आता काही करू शकत नाही. जसं मराठा समाजाचं आरक्षण त्यात अडकलेलं आहे, जसं मागासवर्गाच्या पदोन्नतीमधलं आरक्षणाचं त्या ठिकाणी अडकलं आहे, तशाच पद्धतीनं मुस्लिम समाजाचं आरक्षण त्या ठिकाणी अडकलेलं आहे आणि भविष्य काळामध्ये आम्ही सगळेजण मिळून याच्याकरता आम्ही त्या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहोत. तो महाराष्ट्र की खबरों में फिलहाल इतना ही. ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक से. औरतों का हक कोई शक तो उसमें है ही नहीं, क्योंकि जब हमने आजादी पाई तभी से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सभी को एक ही पेज पे रखा हुआ है. हम सबको समान अधिकार है, हमारे सब कर्तव्य समान है. तो उन अधिकार और वो जो अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई संधि हम सबके लिए है, यही फीलिंग मुझे लगता है हमको बकअप करने के लिए, हमारे सपोर्ट के लिए खड़ी हुई है कि औरतों का हक कोई शक, ये एक बहुत ही अच्छी अवेयरनेस ड्राइव रही हुई है. इस न्यूज हेडलाइंस